हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल शीट के बारे में पूरी डिटेल में बताया था और वो वीडियो व्यूवर्स को बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि उसमें मैंने हर एक बात डिटेल में बता दी कि इस शीट के अंदर आप क्या क्या फंक्शन ऐड कर सकते हैं और आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। और व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आई है कि जिस तरह मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एक्सेल शीट के बारे में पूरी डिटेल में बताया था, उसी तरह स्टॉक ईओडी एनालिसिस शीट है, उसके बारे में भी पूरी डिटेल में बताऊं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक ईओडी एनालिसिस शीट के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इस शीट के अंदर कितने फंक्शन हैं, आप इन फंक्शंस की मदद से किस तरह स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड कर सकते हैं, और लाइव मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक के अंदर ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो सब आप देख सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो जो फंक्शन मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए। और इस शीट के अंदर मैंने एक नया फंक्शन भी ऐड किया है, जिसकी मदद से ओपन इंटरेस्ट के डाटा को भी वन क्लिक के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या चीज चेक करनी है, उसके बाद में आप वन क्लिक करेंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक आपके एक्सेल के अंदर आ जाएगी। तो मैं एक एक करके आपको इस शीट के बारे में, हर एक फंक्शन के बारे में बताता हूं। सबसे पहला शीट आप देख सकते हैं, यह है डैशबोर्ड की शीट। इस शीट के अंदर लाइव मार्केट के अंदर डाटा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा और आप देख सकते हैं इस शीट के अंदर आपको टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, स्टॉक्स विद इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, स्टॉक्स विद डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, स्टॉक्स विद वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये सब कुछ आप इस एक ही शीट के अंदर देख सकते हैं। और ये जो भी स्टॉक्स है ये सिर्फ एफ एंड ओ के स्टॉक्स है। उसके बाद में जो नेक्स्ट शीट है लाइव मार्केट ट्रेडिंग, इस शीट के अंदर मैंने कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का सेटअप किया हुआ है। जिन व्यूवर्स ने मेरी सीपीआर रिवर्सल स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी है या फिर गपागप स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी है, उनको पता है कि इन दोनों स्ट्रेटेजी के अंदर हमें किस तरह काम करना है। और जिन व्यूवर्स ने मेरी सीपीआर रिवर्सल स्ट्रेटेजी और गपागप स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उस वीडियो को देख के इन दोनों स्ट्रेटेजी के बारे में पूरी डिटेल में समझ सकते हैं। उसी स्ट्रेटेजी सेटिंग यहाँ पे करी हुई है। जो स्टॉक सीपीआर बुलिश रिवर्सल में आएगा या फिर सीपीआर बियरिश रिवर्सल में आएगा, वो सब स्टॉक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये गपागप बुलिश स्टॉक्स के लिए सेटिंग करी हुई है और ये गपागप बियरिश स्टॉक्स के लिए सेटिंग करी हुई है। तो ये स्ट्रेटेजी किस तरह वर्क करती है और इसमें क्या क्या चीज देखना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसलिए मैं इन स्ट्रेटेजी के बारे में ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों स्ट्रेटेजी के अंदर जो भी बुलिश स्टॉक आएंगे या फिर जो भी बियरिश स्टॉक आएंगे, वो स्टॉक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइव मार्केट में अपडेट होते रहेंगे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे दो सेटिंग और करी है। ये पहली सेटिंग है, ये ओपन और हाई के स्टॉक्स है। जो स्टॉक्स इस क्राइटेरिया में आते हैं उनका ओपन और हाई सेम होता है। आप चाहे तो जिस समय स्टॉक्स इस शीट के अंदर आएंगे उसके बाद में आप उसका ओपन और हाई चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉक्स आएंगे उनका ओपन और लो सेम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन लो। तो जिन स्टॉक्स के अंदर ओपन और लो सेम होगा वो सब स्टॉक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से लाइव मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक में कौन सी स्ट्रेटेजी ट्रिगर हो रही है और कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो आप इस शीट के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शीट है ऑल एफओ डाटा शीट। इस शीट के अंदर लाइव मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट डाटा रिकॉर्ड होगा। आप लाइव मार्केट के अंदर जैसे ही स्टार्ट का बटन क्लिक करेंगे उस समय डाटा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जितने मिनट लिखेंगे उतने मिनट में डाटा रिफ्रेश होकर रिकॉर्ड होगा। लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पे 3 से 5 मिनट तक रखिए, पर अभी मैं आपको सैंपल के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइमर को 1 मिनट में सेट कर दिया है और जो पुराने डाटा है उसको एक बार मैं क्लियर एफओ डाटा क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं पुराने डाटा डिलीट हो चुके हैं। अब मैं इसके बाद में स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं स्टार्ट में क्लिक करूंगा सभी डाटा रिफ्रेश होगा और उसके बाद में यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी का टाइम है 4:34 और ये सेम टाइम पे 16:34 पे डाटा रिफ्रेश हुआ है। और ये डाटा सिर्फ इस शीट में ही रिफ्रेश नहीं होगा। इस शीट में जैसे ही डाटा रिफ्रेश होगा वैसे ही बाकी सब जो मैंने टेबल ऐड करे हुए हैं उन सब टेबल के अंदर वो डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये शीट के अंदर डाटा आया है, तो हम एफओ एनालिसिस शीट में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने सेटिंग करी है, जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा उस स्टॉक का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइव मार्केट में अपडेट होता रहेगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं शनिवार को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मार्केट बंद है, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं आएगा और यहाँ पे जो डाटा आएंगे वो भी सेम ही आएंगे। तो इस वजह से आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज और दूसरी चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। अभी आप देख सकते हैं अभी तुरंत ही जिस समय मैं आपसे बात कर रहा था तो ये लाइव मार्केट में डाटा रिफ्रेश हुआ है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 16:34 और इसके बाद में जो नेक्स्ट डाटा अपडेट हुआ है वो अपडेट हुआ है 16:35।
और हमने यहाँ पे टाइमर में 1 मिनट को सेट किया था, तो एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद में डाटा यहाँ पे रिफ्रेश होकर फेच हो चुका है। यहाँ पे आप जितना भी टाइम सेट करेंगे उतने टाइम में डाटा रिफ्रेश होता रहेगा और यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। लाइव मार्केट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कम से कम 3 मिनट या फिर 5 मिनट में इसको सेट रखिए। 1 मिनट के अंदर एनएससी की साइड में भी डाटा अपडेट नहीं होता है, तो बार बार एक ही डाटा कॉपी पेस्ट होगा, जिसकी वजह से आपकी एनालिसिस सही नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं ये फिर से तीसरी बार डाटा अपडेट हुआ है और ये 16:36 हुई है और ठीक 1 मिनट के बाद में डाटा फिर से कॉपी पेस्ट हुआ है। तो इस तरह से लाइव मार्केट के अंदर डाटा को कॉपी पेस्ट करता रहेगा और रिकॉर्ड करता रहेगा। अब मैं इसको एक बार स्टॉप कर दे रहा हूं। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सीट में लेके जाता हूं, F एनालिसिस सीट। इस सीट के अंदर लाइव मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है वो आप इस सीट के अंदर आके देख सकते हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में ये पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक में मूवमेंट आई है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे ही आप इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस स्टॉक्स के अंदर बुलिश मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है या फिर बियरिश मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है। तो इस तरह से F एनालिसिस सीट के अंदर लाइव मार्केट के अंदर जिस स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा और उसी स्टॉक के अंदर आप यहाँ पे टाइम भी देख सकेंगे कि कौन से टाइम के अंदर किस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट हुआ है और बाद में उस स्टॉक का प्राइस एक्शन आप चार्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सीट है स्टॉक एफ एनालिसिस। इस सीट के अंदर आपको ये पता चल जाएगा स्टॉक के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है वो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। इसमें आप किसी भी स्टॉक में क्लिक करके लाइव मार्केट में चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक के अंदर किस तरह पोजीशन बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्राइवेट टेबल है, इन दोनों टेबल को मैंने इस एक ही फिल्टर से सेट कर दिया है। जैसे ही मैं किसी भी स्टॉक में क्लिक करूंगा तो आप इनकी वैल्यू देखिएगा, इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री है, इसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट लॉन्ग्स ऐड हुए हैं 6388। अब मैं अगर स्टॉक को चेंज करता हूं और बजाज ऑटो करता हूं तो आप देख सकते हैं जो नेट लॉन्ग से वो चेंज हो चुका है और यहाँ पे सभी वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है। तो इस तरह से लाइव मार्केट के अंदर आपको जिस स्टॉक्स के चेक करना है कि कौन से स्टॉक्स के अंदर किस तरह पोजीशन बन रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो स्टॉक्स हमारे F एनालिसिस सीट के अंदर आते हैं उसमें आपको ये देखना है कि इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है या फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो उसी स्टॉक का आप स्टॉक F एनालिसिस सीट में आके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वो सब डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और आपको यहाँ पता चल जाएगा कि स्टॉक्स के अंदर नेट लॉन्ग ऐड हुए हैं या फिर नेट शॉर्ट ऐड हुए हैं। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक्स के अंदर बुलिश मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है या फिर बियरिश मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीट है ये है रिस्क मैनेजमेंट सीट। इस सीट की मदद से आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरी सेटिंग करी हुई है। आप ये देख सकते हैं पहली सेटिंग है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सेटिंग है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सेटिंग है और ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए सेटिंग है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पे अपनी कैपिटल लिखनी है, आपको टोटल इंट्राडे के अंदर कितना रिस्क लेना है वो यहाँ पे अपडेट करना है और आपको कितने स्टॉक्स में ट्रेड करना है वो आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो उसके बाद में आपको कितने क्वांटिटी में ट्रेड करने से आपका रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मतलब पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अगर आप कोई स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से ऐड करना है, कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, वो सब सेटिंग मैंने यहाँ पे करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर जो कैपिटल है वो 1 लाख है, तो अगर 1 लाख कैपिटल हो तो कम से कम आपके इस पोर्टफोलियो के अंदर 10 स्टॉक्स होने चाहिए और हर स्टॉक्स के अंदर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और आपको किस तरह से यहाँ पे ऐड करना है उसके लिए डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप कोई ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जो F&O के अंदर नहीं है लेकिन कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप ये पोजिशनल ट्रेडिंग वाले सेटअप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ आपके एंट्री प्राइस लिखनी है और आपका स्टॉप लॉस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है जिसका प्राइस है 500 रुपीज और आप उसको बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 500 और अगर उसका स्टॉप लॉस है 495 तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 495। तो जैसे ही आप प्राइस और स्टॉप लॉस को अपडेट करेंगे तो आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सके वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी 40 और ये रिस्क मैनेजमेंट की सेटिंग मैंने लाइव मार्केट ट्रेडिंग वाली सीट के अंदर भी करके रखी है। आप देख सकते हैं हर एक स्टॉक के पीछे यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो जो स्टॉक्स जिस क्राइटेरिया के अंदर आता है उस क्राइटेरिया के अंदर आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सके वो भी इस सीट के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। और आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके 1 लाख की कैपिटल है या फिर 5 लाख की कैपिटल है तो यहाँ पे आप 5 लाख से अपडेट कर दीजिए। टोटल रिस्क है अगर आप 1% लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 1% रहने दीजिए। अगर आपको 5% करना है तो यहाँ पे आप 5% कर सकते हैं
और टोटल कितने स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 स्टॉक्स को अपडेट किया है कि मैं 5 स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करूंगा। अगर मैं यहाँ पे स्टॉक्स का नंबर बढ़ा देता हूं तो एक स्टॉक के अंदर रिस्क कम हो जाएगा और मेरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ये दो चीज आपके ट्रेड की नींव है। आप जब तक इन दोनों को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लीजिए, उस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। किसी भी स्ट्रेटेजी को बेटर बनाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोर्टफोलियो बिल्डिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल हो और आप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपकी 10 लाख की कैपिटल हो और आप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पर स्टॉक के अंदर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और वो इन्वेस्टमेंट आपको 3 बार में करना है। और किस तरह से करना है उसके लिए आप मेरा रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और अगर आपका कोई स्टॉक जीरो भी हो जाता है तब भी आपके पोर्टफोलियो में कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस सीट की मदद से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीट है एनालिसिस सीट। इस एनालिसिस सीट की मदद से आप एंड ऑफ डे एनालिसिस कर सकते हैं। इस सीट के अंदर मैंने F&O स्टॉक्स को ऐड किया है और इसके अंदर लास्ट 20 डेज के डाटा है, और ये डाटा सिर्फ एंड ऑफ डे में अपडेट होता है। जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो शाम को 7 से 8 बजे के आसपास डेली NSE अपने साइट के अंदर सभी स्टॉक से डाटा को अपडेट करती है। कौन से स्टॉक के अंदर कितनी डिलीवरी हुई है, कितना वॉल्यूम हुआ है, उन सब को NSE अपने साइट के अंदर अपडेट करती है। मैंने अपनी सीट के अंदर उस डाटा को फैच करने के लिए ऑटोमेटिक फंक्शन बनाया हुआ है, और उस डाटा की मदद से आप लास्ट 20 ट्रेडिंग डेज, जिसका मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ का डाटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं। और किस तरह एनालिसिस करना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये आरती इंडस्ट्री का स्टॉक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर से लेके 3 सितंबर तक का डाटा यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट है, और इसी तरह हर एक स्टॉक्स का डाटा यहाँ पे अपडेट है। अब अगर आपको ये देखना है कि फ्राइडे को कौन से स्टॉक्स के अंदर अच्छा वॉल्यूम हुआ है, अच्छा डिलीवरी हुई है, और कौन से स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम और डिलीवरी ब्रेकआउट हुआ है, किसमें किस तरह की कैंडल बनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको लेटेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है। आप देख सकते हैं फ्राइडे को 1 अक्टूबर था, तो यहाँ पे हम पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम एंड डिलीवरी की कॉलम है। इस कॉलम में हमको इस एरो में क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैंक में अनटिक करके सिर्फ यस में टिक रहने देना है, और उसके बाद में आप ओके में क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं ये 4 स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम और डिलीवरी ब्रेकआउट आया है। अब इस 4 स्टॉक्स को यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, और जो हमारी स्टॉक्स वाली सीट है यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज करके इन स्टॉक्स को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला स्टॉक है कमिंस इंडिया, तो यहाँ से आप कमिंस इंडिया को सेलेक्ट करिए। तो जैसे ही आप कमिंस इंडिया सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे ये डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है और ये चार्ट भी ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्राइडे को कमिंस इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी डाउन मूव आई थी। आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट क्लोज है, ये जो ब्लू लाइन है ये स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है। फ्राइडे को स्टॉक में बहुत ही अच्छी डाउन साइड आई है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है और डिलीवरी भी इंक्रीज हुई है। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में थोड़ा बियरिश मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, तो यहां से हम मुथूट फाइनेंस को सेलेक्ट करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस के अंदर बहुत ही अच्छी अपसाइड मूवमेंट आई है, उसके साथ इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसमें डिलीवरी भी इंक्रीज हुई है, और जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो मुथूट फाइनेंस आने वाले टाइम में बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है सन टीवी। तो यहां से हम सन टीवी सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सन टीवी के अंदर प्राइस में इंक्रीज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, और वॉल्यूम और डिलीवरी भी इंक्रीज हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं वॉल्यूम में उतना ज्यादा उछाल नहीं है, जो प्रीवियस डेज के वॉल्यूम है उसके आसपास ही वॉल्यूम है। तो आप ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं। आप ऐसे स्टॉक्स को पसंद करिए जिसके अंदर जो वॉल्यूम और डिलीवरी ब्रेकआउट हो वो लास्ट 20 डेज से बहुत ज्यादा हो, जिस तरह से हमने मुथूट फाइनेंस में देखा था। आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस के अंदर जो प्रीवियस डेज का वॉल्यूम है उससे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, और जो प्रीवियस डेज की डिलीवरी है उस डिलीवरी की क्वांटिटी भी उससे बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इन स्टॉक्स में बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी यूज करिए। ऐसे स्टॉक्स के अंदर आने वाले टाइम्स के अंदर बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं लास्ट स्टॉक है टीवीएस मोटर। तो यहां से हम टीवीएस मोटर को सेलेक्ट करेंगे, और टीवीएस मोटर में भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम के अंदर बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है। डिलीवरी में भी आप देख सकते हैं जो प्रीवियस 20 डेज की जो डिलीवरी हुई है उससे बहुत ज्यादा डिलीवरी हुई है, और स्टॉक के प्राइस में भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एडिशन हुआ है। तो टीवीएस मोटर में भी आने वाले टाइम के अंदर
बहुत ही अच्छी बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अभी आपने देखा इन चारों स्टॉक्स के अंदर मुथूट फाइनेंस और टीवीएस मोटर ये दोनों बुलिश स्टॉक्स दिखे, और जो कुमिंस इंडिया है ये बियरिश है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक बुलिश हो सकते हैं, कौन से स्टॉक बियरिश हो सकते हैं, वो सब कुछ आप एनालिसिस शीट की मदद से देख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीट है स्टॉक सीट। ये वही सीट है जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था एनालिसिस सीट के अंदर जिस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट लगता है उस स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए आप स्टॉक्स वाली सीट को यूज में ले सकते हैं। इस सीट के अंदर जो स्टॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे उस स्टॉक्स का लास्ट 20 डेज का डाटा अपडेट हो जाएगा, और उसको आप चार्ट की मदद से देखेंगे तो आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं लाइव डाटा सीट है। इस सीट के अंदर लाइव मार्केट में डाटा फैच होता रहता है। ये एफओ लाइव डाटा है। इस सीट के अंदर एफओ का लाइव डाटा फैच होता रहता है। ये ऑल डाटा सीट है। ऑल डाटा सीट के अंदर हमारे लास्ट 20 डेज के डाटा रहते हैं। जो भी स्टॉक से डाटा हम फैच करते हैं वो सब डाटा ऑल डाटा सीट में आता है। और उसके बाद में डाटा सीट है। इस डाटा सीट के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किया है और इसके अंदर कुछ अच्छी एडिशन भी करी है, जिसकी मदद से आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा और सिर्फ 1 क्लिक के अंदर आप डाटा फैच कर सकेंगे। इस सीट के अंदर अब आपको कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। जो आप पहले एफओ के जिप फाइल डाउनलोड करते थे, फिर उसमें से सीएसवी फाइल को कॉपी पेस्ट करते थे, उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट डाटा को लेते थे, वो सब कुछ काम मैंने यहाँ पे 1 क्लिक में कर दिया है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है कि एनएससी ने अपनी साइट के अंदर जो फाइल है उसको अपलोड कर दिया है। अगर फाइल अपलोड कर लिया है तो आप यहाँ से गेट कैश एंड F1 डाटा में क्लिक करेंगे तो इसमें जो लेटेस्ट डाटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप एनालिसिस शीट में जाएंगे और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो एनालिसिस शीट के अंदर भी वो डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और ये किस तरह से आपको करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस शीट के अंदर मैंने एफओ डाटा को फैच करने की भी सेटिंग कर ली है। तो अगर आपको किसी भी डेट का ओपन इंटरेस्ट का डाटा चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है। आप पहले उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं आज सैटरडे 2 अक्टूबर है, आज के दिन मार्केट बंद है, तो हम फ्राइडे का डाटा यहाँ पे लेंगे। पहले मैं आपको एफओ डाटा सीट दिखाता हूँ। इस सीट के अंदर आप देख सकते हैं ऑलरेडी 1 अक्टूबर डाटा फैच हुआ है, तो यहाँ पे हम कोई और डेट यूज करते हैं और हम यहाँ पे 30 सितंबर के डाटा को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 सितंबर यहाँ पे डेट आ चुकी है। अब ये डेट आने के बाद में जब मैं इस गेट एफओ डाटा में क्लिक करूंगा तो सभी काम ऑटोमेटिक हो जाएगा और जो ओपन इंटरेस्ट डाटा की जो फाइल है वो इस एक्सेल शीट के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं एफओ डाटा के अंदर ये टाइम स्टैम्प है, ये 1 अक्टूबर का है। तो अभी मैं डाटा वाले शीट में जाके गेट एफओ डाटा में क्लिक करता हूं तो ये कुछ टाइम लेगा, 5 से 10 सेकंड तक का टाइम लेगा। उसके बाद में सभी डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये ब्लिंक बंद हो चुका है। तो अब हम एफओ डाटा शीट में जाएंगे और आप देख सकते हैं ये 30 सितंबर का डाटा यहाँ पे अपडेट हो चुका है और ये यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और ये फ्यूचर का ओपन हाई लो क्लोज ये सब डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से जो फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट डाटा के लिए जो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और आपको पहले जिप फाइल को डाउनलोड करके सीएसवी फाइल को कॉपी पेस्ट करना पड़ता था और फिर ओपन इंटरेस्ट की डाटा को फैच करना पड़ता था, वो सब मैंने यहाँ पे 1 क्लिक के अंदर सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे वापस पुराना टुडे की सेटिंग कर देता हूँ कि जिस दिन आप डाटा फैच करेंगे उस दिन का डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आप इसको जब भी रन करेंगे तो उससे पहले आप देख लीजिए एनएससी साइट के अंदर एनएससी ने डाटा अपडेट किया है या नहीं किया। अगर एनएससी की साइट में डाटा अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एरर आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन मार्केट बंद है तो कोई भी डाटा अपडेट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे गेट एफओ डाटा में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एरर आएगी, कांट डाउनलोड फाइल, और यहाँ पे उस फाइल का नाम रहेगा। तो इस तरह से एरर आएगी। जब भी इस तरह से एरर आती है तो इसका मतलब समझ लीजिए एनएससी साइट में अभी तक डाटा अपडेट नहीं हुआ है। तो जब ये डाटा अपडेट हो जाएगा उसके बाद में आप इस मैक्रो को रन करिए और ये डाटा एनएससी ने अपडेट किया है कि नहीं वो आप डायरेक्ट एनएससी की साइट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना ब्राउजर खोल सकते हैं और एनएससी की साइट में जाके आपको मार्केट डाटा में जाना है और डेली मार्केट रिपोर्ट्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 फाइल चेक करनी है। पहली फाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल डाटा, ये फाइल यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए। इस फाइल के अंदर सभी स्टॉक्स के ओपन हाई लो क्लोज के साथ में वॉल्यूम डाटा, डिलीवरी डाटा सभी इसके अंदर एनएससी साइट अपडेट करती है। तो ये वाली फाइल यहाँ पे होनी चाहिए। ये फाइल यहाँ पे होगी, इसका मतलब एनएससी ने कैश का डाटा अपलोड कर लिया है। और इस फाइल के नीचे आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1 अक्टूबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो डाटा है ये 1 अक्टूबर का डाटा है। एनएससी डेली इवनिंग में 8 बजे से पहले पहले इन सब डाटा को अपडेट कर देती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 8 बजे के बाद ही इसको चेक करिए।
एनएससी ने फ्यूचर के डाटा को अपलोड किया है कि नहीं, उसके लिए आप डेरिवेटिव में क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक फाइल है FO 1 अक्टूबर 2011 भाव.csv.zip और यहाँ पे लिखा हुआ है F&O भाव कॉपी फाइल। तो ये फाइल जब यहाँ पे एनएससी अपडेट कर देता है तो इस फाइल के अंदर ओपन इंटरेस्ट डाटा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर का ओपन हाई लो क्लोज, ये सब कुछ इस फाइल के अंदर अपडेट होता है। तो इसी फाइल को मैंने अपने एक्सेल के अंदर सेट किया है। अगर ये फाइल एनएससी ने अपनी साइट में अपडेट कर ली है तो इसका मतलब है कि आप अपने मैक्रो को आराम से रन कर सकते हैं। ये दोनों फाइल चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार गेट कैश एंड F&O डाटा में क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस सीट के अंदर 1 अक्टूबर तक का डाटा मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये 2 अक्टूबर लिखा हुआ है, इसको मैं -1 करके 1 अक्टूबर कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट है, यह 30 सितंबर की डेट है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं डाटा अपडेट हो चुका है और 1 अक्टूबर का डाटा आ चुका है। तो आपको अलग अलग रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे हमेशा टुडे की डेट रखनी है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। गेट FO डाटा पे क्लिक करिए। अगर गेट FO डाटा में क्लिक करने पर आपको कोई इस तरह की एरर नहीं आती है तो इसका मतलब एनएससी ने अपने साइट में डाटा अपडेट कर लिया है, और अगर इस तरह की एरर आती है तो इसका मतलब एनएससी ने अपने साइट में डाटा अपडेट नहीं किया है। तो आप उसको आधी 1 घंटे बाद में चेक करिए। एक बार ये डाटा अपडेट हो जाता है और गेट FO डाटा क्लिक करने पे कोई भी एरर नहीं आती, उसके बाद में आप गेट कैश एंड FO डाटा पे क्लिक करिए और आपका जो लेटेस्ट डाटा है वो ऑल डाटा सीट के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा और पुराना 1 डे का डाटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में आप एनालिसिस सीट में आइए और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करिए तो वो सभी डाटा एनालिसिस सीट में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो ओपन इंटरेस्ट के डाटा को फैच करने के लिए हमें बहुत सारी फाइल को डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, उन सब मैनुअल वर्क को मैंने अपने सीट में से हटा दिया है और आपको सिर्फ 1 क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे 1 क्लिक करेंगे तो आपका लेटेस्ट डाटा उसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और पुराना 1 दिन का डाटा डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद में ये FO डाटा वाली सीट है, इस सीट के अंदर ऑटोमेटिक जो CSV फाइल है वो अपडेट होती है, तो आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में कुकीज वाली सीट है, यहाँ पे मैंने कुकीज वाली सीट के अंदर जो ऑटोमेटिक कुकी अपडेटर सीट है उसकी वहां पे सेटिंग करके रखी है। तो लाइव मार्केट के अंदर ये कुकी फाइल ऑटोमेटिक कुकी को फैच करती रहेगी और आपका डाटा है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, आपको इसमें मैनुअली कुकी को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने इस सीट के बारे में आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे व्यूवर्स ने इस सीट को ऑलरेडी बाई कर लिया है, और जो व्यूवर्स मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और इस सीट को बाई करना चाहते हैं तो उन व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा कि इस सीट का चार्ज ओनली 2000 रुपीज है। और इसके साथ में अगर आप ऑटोमेटिक कुकी अपडेटर सीट लेते हैं तो ये दोनों सीट आपको 3000 रुपीज में मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ऑटो कुकी अपडेटर सीट है इसका प्राइस भी 2000 रुपीज है। तो अगर आप ऑटो कुकी अपडेटर सीट और स्टॉक ईओडी एनालिसिस सीट ये दोनों साथ में लेते हैं तो इन दोनों को साथ में लेने पर आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा और ये दोनों सीट आपको 3000 रुपीज में मिलेगी। तो अगर आपको ये एक सीट लेनी है या फिर दोनों सीट लेनी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपको लाइव मार्केट में इस सीट को यूज नहीं करनी, आप सिर्फ एंड ऑफ डे के एनालिसिस के लिए इस सीट को यूज करना चाहते हैं तो आपको कुकी वाले सीट की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ डे में जो डाटा इस सीट के अंदर फैच होता है उसमें कोई भी कुकी की एरर नहीं आती है और उसके लिए आपको कुकी की सीट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस सीट को आप लाइव मार्केट में डाटा फैच करने के लिए यूज करते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसके साथ में ऑटो कुकी अपडेटर सीट को भी ले लीजिए, जिससे आपको लाइव मार्केट में बार बार कुकी को अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्टॉक ईओडी एनालिसिस सीट के बारे में पूरी डिटेल में बताइए, इस सीट के अंदर कौन कौन से फंक्शन है और इसकी मदद से हमारा एनालिसिस कैसे आसान हो सकती है। तो मैंने आपको अपने वीडियोस के अंदर 3 सीट के बारे में बता दिया है। पहली है ऑटोमेटिक कुकी अपडेटर सीट, दूसरी है निफ्टी बैंक निफ्टी एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस सीट और ये तीसरी है स्टॉक ईओडी एनालिसिस सीट। इसके बाद में एक और सीट है ऑल स्टॉक ओआई डाटा सीट, उसके अंदर मैं बहुत सारी अपडेट कर रहा हूँ। तो जब वो सीट पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी उसके बाद में मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर मैं उस सीट के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को एक बात और बताना चाहूंगा, जिन व्यूवर्स ने मुझसे स्टॉक ईओडी एनालिसिस सीट पहले से खरीद के रखी है तो उनको इस सीट के लिए कोई भी अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको ईमेल भेजा था उसी में आप रिप्लाई कर दीजिए कि वांट टू अपडेट न्यू स्टॉक ईओडी एनालिसिस सीट, तो मेरी जो टीम है वो पुराने डाटा से कंफर्म कर लेगी और आपको नई सीट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल सीट और स्टॉक ईओडी एनालिसिस एक्सेल सीट, ये दोनों सीट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन व्यूवर्स ने मुझसे ऑलरेडी स्टॉक ईओडी एनालिसिस सीट खरीद ली है उनको ये सीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो जो भी व्यूवर्स मुझसे कोई भी सीट बाई कर रहे हैं वो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मैं फ्यूचर में कोई भी अपडेट करूंगा
तो उनको वो सीट नहीं मिलेगी। आप जब भी मुझसे कोई सीट खरीदते हैं और अगर मैं फ्यूचर के अंदर उस सीट के अंदर कोई नया अपडेटेड फीचर ऐड करता हूं तो वो सीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके लिए आपको दोबारा चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आज मैं इस सीट को बाई करता हूं और अगर कल इस सीट के अंदर कोई नया फीचर अपडेट होता है तो वो मुझे नहीं मिलेगा। आप जब भी इस सीट को बाई करते हैं और मैं अगर YouTube के अंदर कोई नया फीचर अपडेट करता हूं और अगर आपको वो नई अपडेटेड सीट चाहिए तो आप सिंपली उसी मेल के अंदर आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए, मैंने आपसे ये सीट पहले खरीद के रखी है, मुझे ये नई अपडेटेड सीट चाहिए। तो आपको तुरंत नई सीट मिल जाएगी। उसके लिए आपको कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। जो भी सीट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये सब सीट लाइफ टाइम फ्री सीट है। इसके अंदर कोई भी 1 ईयर 2 ईयर या इस तरह से कोई भी चार्ज नहीं है। ये सीट जब आप मेरे से ले लेंगे तो आप इस सीट को लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर F&O के पार्टिसिपेंट के डाटा के लेकर मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि किस तरह से हम F&O पार्टिसिपेंट के डाटा को अपडेट कर सकते हैं। जिन व्यूअर्स को मालूम नहीं है कि F&O पार्टिसिपेंट कौन होते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा FII, DII, क्लाइंट्स प्रो, ये 4 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट के अंदर। और NSE अपने साइट के अंदर डेली इस डाटा को अपडेट करती है कि FII ने कितनी बाइंग करी है, DII ने कितनी बाइंग करी है, क्लाइंट्स ने क्या बाई किया है और प्रो ने क्या बाई किया है, और हम उस डाटा को देख के हमारे एनालिसिस में काम में ले सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप F&O पार्टिसिपेंट डाटा को फैच कर सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे क्लिक करिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप कोई भी सीट को बाई करना चाहते हैं या फिर किसी भी सीट को लेके आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।